भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक सीक्रेट डील। तालिबान के सर्वनाश के लिए भारत आएगी अमेरिकी सेना। अब पाकिस्तान तालिबान को ठोकने अमेरिका करेगा तैयारी। इस वक्त भारत को एक बहुत बड़े ट्रायंगल में फंसाने की साजिश चल रही है। ट्रायंगल यानी एक तरफ चीन, दूसरी ओर पाकिस्तान और तीसरी ओर तालिबान। इन सब को लेकर अब भारत कई देशों की मदद मांग रहा है। भारत को इस बात का अंदेशा पहले से था कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा आएगा। इसलिए मोदी सरकार हर तरीके से भारत की सुरक्षा को लेकर सोच रही है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना के किसी भी हमले के जवाब में भारत ने एक समझौते के तहत अमेरिका का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं भारत ने अमेरिका को पाकिस्तान की हर तरह की आर्थिक मदद रोकने और उस पर प्रतिबंध लगाने को भी कहा है, जिसे अमेरिका ने मान लिया है। जल्द ही अमेरिका पाकिस्तान पर तगड़ा वार करने वाला है, जो भारत के ही एक प्लान का हिस्सा है। अब तालिबान और चीन की समस्या को लेकर भारत ने जो फैसला लिया है वो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, भारत ने तालिबान को ठोकने और जरूरत पड़ी तो चीन पर भी अटैक करने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स से एक डील की है। पहले आपको इस डील के बारे में बताते हैं और मोदी सरकार क्या करने वाली है। उसके बाद आपको बताते हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स को लेकर की गई ये डील कैसे भारत के लिए वरदान साबित होगी और चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा। सब बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। तालिबान पर हमला बोलने भारत आएगी अमेरिकी वायुसेना। अब डबल हो जाएगी चीन पाक के खिलाफ भारत की ताकत। दरअसल भारत ने अमेरिकी CIA चीफ के सामने तालिबान और पाकिस्तान जैसी समस्या का जिक्र किया था, जिसके बदले दोनों देश तालिबान और पाकिस्तान जैसे मामलों पर एक दूसरे को सहयोग करने को लेकर राजी हुए थे। अब मोदी सरकार और बाइडेन प्रशासन के बीच बातचीत हुई है, जिसमें बाइडेन ने भारत में अपनी एयरफोर्स और विश्व के सबसे घातक लड़ाकू योद्धाओं में शामिल सेना को भेजने की अनुमति मांगी है। यानी अमेरिका ने भारत में अपना एयरबेस स्थापित करने की बात मोदी सरकार के सामने रखी है। वास्तव में ये डील इतिहास की ऐसी पहली डील होगी जो भारत के सामने रखी गई है, क्योंकि भारत ने कभी विदेशी योद्धाओं को भारत में जगह नहीं दी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। इस वक्त भारत को चारों तरफ से घेरने की बात की जा रही है। हिंद महासागर, साउथ चाइना सागर और लद्दाख से चीन पूर्व में पाकिस्तान और तालिबान भारत में बड़ी तबाही मचाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश भारत के लिए तुर्की और रूस जैसे देशों को भी मना रहा है। ऐसे में भारत को फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का साथ लेना पड़ रहा है। वहीं अब अमेरिका ने भारत से एयरबेस स्थापित करने की अनुमति मांगी है। इस एयरबेस में अमेरिकी वायुसेना में शामिल सबसे घातक हवाई लड़ाके, जिसमें F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स के साथ सभी प्रकार के डेडली वेपन्स होंगे। भारत में अमेरिका के सैन्य बेस को लेकर खबरें आ रही हैं, लेकिन भारत ने इसका क्या जवाब दिया है, ये जानकारी आना अभी बाकी है। खैर, हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री से भारत में सैन्य बेस बनाने संबंधी सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। भारत में सैन्य बेस क्यों बनाना चाहता है अमेरिका? अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद भविष्य में भी अमेरिका अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे आतंकी गुटों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी रखना चाहता है। इसके लिए अमेरिका भारत में स्टेजिंग एरिया बनाने के लिए बात कर रहा है, ताकि वो जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान में आतंकियों और उनके ठिकानों पर ओवर द होराइजन हमले कर सके। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से अमेरिकी संसद में ये पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत में सैन्य बेस बनाने वाला है, तो उन्होंने इसका जवाब इशारों में दिया, यानी इस मामले पर चुप्पी साध ली। तब इसको लेकर ये जानकारी सामने आई कि अमेरिका भारत में जल्द ही सैन्य बेस बनाने वाला है। वास्तव में ये पूरी दुनिया के लिए चौंका देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत से संपर्क में बना हुआ है और स्टेजिंग एरिया और प्लान के बारे में वो अधिक जानकारी नहीं दे सकते। वहीं अफगानिस्तान से बाहर निकलने से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान से मिलिट्री बेस को लेकर मांग की थी।
जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि वो CIA को अपनी जमीन पर बेस बनाने की अनुमति नहीं देगा। लेकिन भारत इस पर विचार कर रहा है। वहीं सैन्य बेस को लेकर अमेरिका का एक और मकसद है, और वो ये कि चीन अगर अमेरिका से तनाव बढ़ाता है तो यही अमेरिकी फोर्स भारत से ही रेडी होकर चीन पर अटैक कर सकती है। वास्तव में ऐसा करना भारत के लिए भी फायदेमंद साबित होगा, और भारत चीन पर इनडायरेक्टली बिना कोई एक्शन लिए साइलेंटली दबाव बना सकता है। अगर अमेरिका का सैन्य बेस भारत में स्थापित होता है तो चीन भारत पर अटैक करने की भूल कभी नहीं कर पाएगा। अमेरिका भारत की संभावित डील से भारत में शुरू हुआ बवाल। भारत में अमेरिका के द्वारा सैन्य बेस स्थापित होने की खबरों के साथ ही इस मामले को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने सरकार से सवाल किया है कि क्या ये सही है कि अमेरिका ने भारत से संपर्क किया है कि वो उत्तर पश्चिम में अपने ठिकानों से अफगानिस्तान के खिलाफ हवाई हमलों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे। मनीष तिवारी ने कहा कि जिस भी देश ने अमेरिका को सैन्य अभियानों के लिए अपनी धरती का उपयोग करने की अनुमति दी वो विनाशकारी रहा। पिछले 70 वर्षों में किसी भी विदेशी ताकत को भारत में बेस स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई है। ये भारत की संप्रभुता का सबसे बड़ा उल्लंघन होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत को इस सैन्य बेस से कोई फायदा नहीं होगा। तालिबान और पाकिस्तान के आतंकियों की सफाई के लिए भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही मोदी सरकार इस बेस के लिए ग्रीन सिग्नल जारी करेगी। खैर दोस्तों, मोदी सरकार का ये फैसला आपको सही लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको अमेरिका द्वारा भारत में सैन्य बेस बनाना भारत के लिए फायदेमंद लगता है। क्या मोदी सरकार को इस सैन्य बेस के लिए अनुमति देनी चाहिए। वहीं ये भी बताएं कि क्या भारत की जमीन पर विदेशी योद्धाओं को लाना देश की संप्रभुता के खिलाफ कदम होगा। जो भी आपकी राय है कमेंट में देना ना भूलें।